बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबकी फरमाइश पे बना रही हूँ कतलम्मा। बहुत ही मज़ेदार सा हो, आप जैसे प्रोफेशनल बनाया जाता है सेम वही रेसिपी है। ज़रूर देखनी है पूरी रेसिपी। तो बनाते हैं फिर लाहौरी कतलम्मा, नरम और सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सा। लम्बे के लिए आटा मैंने 1 कप लिया, मैदा 2 कप, दोनों को मिक्स किया और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, नमक हाफ टी स्पून डाल के तो इसकी मैंने बहुत अच्छी सी डो तैयार कर ली। इस तरह जैसे मैंने पूड़ियों का आटा किया था उस तरह गूंदा है मैंने। तो उसका लिंक भी दे रही हूँ, जिसको ना समझ आए तो आप उधर से देख लो। इसे मैं जैसे आम रोटी का पेड़ा होता है उस साइज में मैंने इसे बेल लेना है और रोटी पेड़ा बना के तो रोटी बेल लूंगी उसकी डो। और ये उसकी उसकी जो ऊपर से मैंने फिलिंग करनी है उसकी चीजें बता रही हूँ मैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप बेसन, हाफ टी स्पून नमक इसमें जाएगा और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। और मिर्च और नमक आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो। मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको लिक्विड बना लूंगी, वो रनिंग वाला, कि इस पे जितना जैसे कि चिपक सके। ये मैं पानी मैंने लिया, इसमें आस्ता आस्ता मैं पानी डालते जाऊंगी। ये पानी मैंने इसमें डाला है तो थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा हुआ है। अभी मैं बताती हूँ कि और कितना करना है। ये येलो कलर लिया मैंने, येलो ऑरेंज कलर इसमें थोड़ा सा डालूंगी। इसका कलर हमने चेंज करना है, जैसा कि उसके ऊपर नजर आता है ऑरेंज रेड कलर सा होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है ये। ये मैंने इसे कलर को कर लिया है जितना कि उसका कतलमे का कलर होता है, ऑरेंज से करीब होता है, थोड़ा सा येलो ऑरेंज। तो मैंने ऑरेंज और रेड कलर, थोड़ा सा रेड लिया है, ज्यादा ऑरेंज मिक्स करके ना तो उसे कलर बना के तो इस ये वाला कलर बन गया है। अगर मैं येलो लाइट कलर थोड़ा डालती ना तो वो जरा कलर उसका येलो येलो सा लगता। तो ऑरेंज करने के लिए मैंने जरा सा रेड डाला है, या आप बाजार से पता कर लेना। और इस ऑरेंज सा कलर लेके तो आपने इस तरह कर लेना, ये कलर जरा अच्छा लगेगा उसका कलर। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह इसकी रनिंग होनी चाहिए, ना पतला है ना गाढ़ा है। तो बाकी मैं इसकी दूसरी चीजें दिखाती हूँ। ये उसकी टॉपिंग की चीजें जो ऊपर लगानी है मैंने, ये साबुत धनिया मैंने क्रश किया है मोटा मोटा सा। ये जीरा है, ये भी क्रश है। ये 4 टेबल स्पून साबुत धनिया क्रश, जीरा 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ और नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है और लाल मिर्ची पिसी 1 टीस्पून। और ये अनारदाना है, इसे भी मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया कुंडी में हल्का हल्का सा। ये है 2 टेबल स्पून। ये चीजें आप ज्यादा भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तिल मैंने 1 टीस्पून फुल भर के लिए और अजवाइन हाफ टी स्पून ये इसमें भी। मेथी आधा कप, आधे कप से आधा कप। ये जो मेरे पास है ना बर्तन आधा कप है, तो उससे लेवल करके आप देख लो ये कितना बनता है। ये भी इसमें गया मेथी और सूखी मेथी जो ड्राई होती है। ये धनिया है हाफ, आधा कप मोटा मोटा सा कटा हुआ। ये दाल है माश की, इसे मैंने पहले भिगोया और उसके बाद इसे मैंने उबाल लिया। ज्यादा नहीं उबाला, हाफ कच्ची आधी कच्ची पक्की जैसी होती है उस तरह है। और इसे भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, साबुत नहीं है ये भी इसमें भी। ये इसके ऊपर की फिलिंग मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये माश की दाल और तमाम मसाले जो है मैंने सारे मिक्स कर लिए। अब मैं उसकी फिलिंग, उसकी जो ऊपर मैंने टॉपिंग करनी वो करके दिखाती हूँ आपको। उसकी रोटी बेल के तो ऊपर फिर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसके पेड़े मैंने बना लिए आम रोटी की तरह, जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं। पर कमर्शियल तौर पे तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं ना, तो मैंने उसके 4 पेड़े बना लिए। 3 ये हैं और एक ये मैंने बेल लिए, ये वाला।
इसके ऊपर अब मैंने इसका बेस इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार किया, इसे मैं सारा फैला दूंगी। अगर ये कम हो जाए तो आप फिर दोबारा से बना लो, लेकिन इसमें ये पूरा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं सारा लगा के इसको ऊपर से दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर जो टॉपिंग, सारा मसाला, माश की दाल, ये आपकी मर्जी आप कितना लगाना है। बाजार वाले ये बहुत हल्का सा लगाते हैं। अगर स्पेशल बनवाओ ना उनसे, तो जो मैंने चीज़ें इसमें ज़्यादा इसमें डाल दी हैं, तो वो फिर इस तरह फिर हो जाता है कि वो अच्छा सा बन जाता है। वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं तो वो फिर कम ही डालेंगे। हम लोग अपने घर में बना रहे हैं, जाके स्पेशल बनवाओ तो फिर वो लोग ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें लगा के पैसे भी फिर ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह करके जिस तरह मैं चम्मच से खा रही हूँ ना, आप लोगों ने भी इस तरह करना है, ताकि अच्छा सा ना इसके साथ ये जुड़ जाए, बस के उतरे ना। जब इसके मैं फ्राई करूंगी ना तो उतरे ना। ये मैंने ऊपर लगा दिया और ये अब उसके ऊपर अच्छी तरह चिपक गया। ये जैसे मैंने डाला है ना, तो इसे छेड़छाड़ नहीं करनी, फिलहाल नीचे पकने दें। जब तक नीचे से एक वन ना हो जाए ना, तो इसे हिलाना नहीं है या किसी चीज़ से, स्टिक से। जब मैं साइड बदलूंगी ना तो खुद ब खुद ही सेट होता जाएगा। इस तरह का पैन लेंगे ना, जिस तरह मैंने ये पैन लिया है, तो इसमें आसानी से बनेगा। और उनके पास तो बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, तो इस तरह का कोई नॉन स्टिक हो या स्टील का, जिस तरह का हो, इससे छोटा साइज भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है। अब ये नीचे से कुछ हो गया है सही। अभी नीचे से मैं कलर देखा मैंने, हुआ नहीं है। तो जैसे नीचे से इसका कलर होगा सही, तो मैंने इसे दूसरी साइड के ऊपर डाल देना है। बस इतना काम है, बहुत आसान है, बड़े आराम से बन सकते हैं। आप छोटे छोटे से कतलमे बनाओ। ये मेरे व्यूवर ने किसने कहा था, तो ये उनके आप सबकी बल्कि फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये, और बना के चेक करना है कि कैसा बना है। ये मैं इसका कलर अभी थोड़ा सा फर्क है, तो वो कलर ज़रा हो जाए तो मैं साइड बदलती हूँ।